माँ के पास बैठकर 2 बातें कर लूँ। मम्मी जी, बच्चे जाते हैं फिर अगले दिन ही आने की जिद करने लगते हैं। मैं सोच रही हूँ मम्मी जी, कल ही चली जाऊँ अपने मायके और फिर बाबूजी के श्राद्ध के बाद आ जाऊंगी। बहू, मैंने तो तुझसे पहले भी कहा था कि चली जा। और हाँ, बच्चों के बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता। बच्चों को तो हमारे पास ही छोड़ जाना, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे उनका। थैंक यू मम्मी जी। मम्मा, मम्मा। चिंकी, क्या हुआ बेटा? मम्मा, आपको दादी बुला रही हैं। क्यों? क्या काम है तेरी दादी को? 2 मिनट आराम नहीं कर सकती क्या मैं? मम्मा, दादी के कपड़े भी गंदे हो गए हैं और दादी की बेडशीट भी। दादी के रूम में बहुत बदबू आ रही है। चलो ना मम्मा, एक बार साफ कर दो। चिंकी, वैसे तुझे अपनी मम्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? तुझसे मैंने सुबह ही मना किया था ना कि कुछ मत दे करा खाने के लिए। अरे ना कुछ खाती तो ठीक हो जाती अब तक। चिंकी, बोल दे अपनी दादी को जाकर, मम्मी थोड़ी देर आराम कर रही है, शाम को बदलेगी कपड़े। और रही बात बेडशीट की, बेटा वो हर 2 दिन में नहीं बदली जाती है, अगले संडे को धुलेगी वो अब। मम्मा, दादी के रूम में से बहुत बदबू आ रही है मम्मा, आप कर दो ना एक बार दादी के कपड़े चेंज, प्लीज मम्मा। अच्छा चल ठीक है, करती हूँ। पता नहीं कौन सा जादू किया है इस पे, सारा दिन दादी दादी दादी। देखो माँ जी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है ना, आप नीचे ही सोना। माँ जी, मुझे घर में और भी हजारों काम होते हैं, मैं तो रोज रोज बेडशीट धुल नहीं सकती और ना ही हर टाइम आपके कपड़े धुल सकती हूँ। और मैं भी इंसान हूँ माँ जी, बदबू आती है आपके कपड़ों से। अभी भी उल्टी आ रही है मुझे, सुबह से 2 बार तो कर चुकी हूँ। बहू, मेरे लिए दवाई मंगवा दे। अरे माँ जी, दवाई तो आ जाएगी, पर थोड़ा अपनी जीभ पर भी कंट्रोल कर लो और बार बार आवाज मत दिया करो, हजारों काम है मुझे। दादी, दादी आप ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हो? चिंकी, मेरे चश्मे देना बेटा, वहाँ टेबल पे रखे हैं शायद। दादी, मम्मा ने बेडशीट भी चेंज कर दी है, फिर आप ऐसे नीचे जमीन पर क्यों बैठे हुए हो? ऊपर बेड पे बैठो ना दादी। अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर बेडशीट गंदी हो जाएगी। मैं तेरे पापा से दवाई मंगवाऊंगी, फिर जब ठीक हो जाऊंगी ना, जब बैठूंगी बेड पे बेटा। अरे तेरी मम्मी को भी बहुत काम होते हैं, वो बार बार बेडशीट नहीं बदल सकती बेटा, परेशान हो जाती है वो भी। चिंकी बेटा, एक बार तेरी मम्मी के फोन से तेरी बुआ से बात करा दे मेरी। दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ मम्मा का फोन। वैसे आपको पता है दादी, बुआ जी कल आएंगी, मैंने खुद सुना था मम्मा को बात करते हुए फोन पे। अच्छा, कल आएगी? दादी, मैं अभी पापा के पास फोन करके बताती हूँ, वो आपकी दवाई ले आएंगे शाम को। हमेशा खुश रहे मेरी बच्ची। भैया। अरे काजल, तुम? नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। बुआ जी नमस्ते। चिंकी, ये ले बेटा, तुझे ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना? थैंक यू बुआ जी। काजल, तू अकेले आई है? फोन कर देती, मैं ले आता तुझे। भैया, मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करना, आपको वैसे भी बहुत काम होते हैं, मैं तो कैब से आ गई भैया। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं, बैठ तू, मैं एक बार जाता हूँ बाहर। हाँ जी, आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। दीदी के साथ तो मैं हूँ, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ, मैं एक बार तेरी भाभी की बहन को लेने जा रहा हूँ। अरे बाबूजी का श्राद्ध है, बहुत काम हो जाएगा उस दिन, बहुत लोग इकट्ठे होंगे, तो थोड़ी काम में हेल्प हो जाएगी ना। और भाभी कैसे हो? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। ये अच्छा हुआ दीदी आप बच्चों को लेकर नहीं आई, अब आप आराम से रह लोगी 2-4 दिन, वरना आपके बच्चे तो परेशान ही कर देते हैं। चिंकी को देखा है आपने, कितने शांत स्वभाव की है, पता नहीं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती चिंकी तो। हाँ सही कहा भाभी आपने, वैसे तो हमारी चिंकी बहुत शांत स्वभाव की है। वैसे भाभी माँ कहाँ पर है? माँ दिखाई नहीं दे रही, वरना वो तो इधर ही सोफे पर बैठी रहती थी।
वो अपने रूम में है दीदी। ठीक है भाभी, मैं एक बार माँ से मिल लेती हूँ। दीदी अभी तो आप रहोगी 2-4 दिन, पहले चाय पानी पी लेते, फिर मिल लेना माँ जी से। अब करेंगी दोनों माँ बेटी मिलकर बहू की चुगली। माँ माँ माँ, अब ऐसे नीचे जमीन में यहाँ क्यों सो रही हो माँ? बेड पर सो जाओ ना। बुआ जी मम्मा ने बोला है दादी को नीचे सोने के लिए। पर क्यों चिंकी, क्यों बेटा? दादी का पेट खराब है ना, इसलिए दादी कपड़े गंदे कर देती हैं बार बार। कल दादी ने बेडशीट भी गंदी कर दी थी, कपड़े भी गंदे कर दिए थे। फिर मम्मा से धुलते नहीं है ना बार बार, इसलिए मम्मा ने दादी को कल से खाना भी नहीं दिया है और दादी ऐसे ही नीचे सो रही हैं। क्या माँ, आपने कल से खाना नहीं खाया? माँ आपने कल से खाना नहीं खाया? बेटा बार बार फिर कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर बहू से धुले नहीं जाते, इसलिए फिर खाना नहीं दिया बहू ने। माँ आपने भैया को बताया होता ना, भैया दवाई लेकर आते, दवाई खाते। माँ आप ये क्या तरीका है कि कल से खाना नहीं खाया? ऐसे कौन सी तबीयत ठीक होती है माँ? तेरा भाई तो मेरे पास आता भी नहीं है बेटा। कभी कभी चिंकी मेरे पास आ जाती है, बाकी कोई इस कमरे में नहीं आता। क्या भैया आपके पास आते भी नहीं है? लेकिन माँ मेरी 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी फोन पर, तो आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। पहले आप खड़े हो माँ, चलो बेड पर बैठो। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। खामखा बेडशीट खराब हो जाएगी। अरे बेडशीट खराब होगी ना तो होने दो माँ, मैं हूँ यहाँ पर, मैं कर दूंगी साफ। चिंकी बेटा तू थोड़ी देर दादी के पास बैठ जा, मैं दादी के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बुआ जी। अब दोनों बहनें मिलकर सारा काम संभाल लेना। दीदी वैसे आपने मेरे लिए न्यू ड्रेस ले ली है ना? मैं न्यू ड्रेस ही पहनूंगी उस दिन, क्योंकि आप बता रहे थे ना आपके भी बहुत गेस्ट आएंगे। अरे नहीं नहीं, आज शाम को ना अपने जीजू के साथ तो मार्केट चली जाना और अपनी पसंद से ले आना। तेरे जीजू बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं बाबूजी के श्राद्ध पर। तुझे पता है सारे अड़ोस पड़ोस वाले आएंगे और बहुत रिश्तेदारों को बुलाया है। वाह भाभी वाह, मुझे नहीं पता था भैया, बाबूजी का श्राद्ध एक बहुत बड़ा त्योहार है। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे बाबूजी का श्राद्ध है, आखिर उनके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ है, तो मैं उनके लिए इतना सब भी नहीं कर सकता? दीदी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भैया भाभी आपके बाबूजी का इतना बड़ा श्राद्ध कर रहे हैं। पूनम ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो क्या अकेले काजल के बाबूजी थे? वो मेरे भी बाबूजी थे। और काजल तुम्हें क्या परेशानी है ये बताओ? भैया क्या श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है? हाँ बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज खुश होते हैं और वो फिर हमें आशीर्वाद देते हैं। तुझे पता है मेरा कितना अच्छा काम चल रहा है पूर्वजों के आशीर्वाद से। वाह भैया वाह। भैया बड़ों का आशीर्वाद? अरे भैया हमारे पितर भी तो वही बनते हैं ना जो हमारे घर के बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद तो आपके लिए बहुत जरूरी है भैया। लेकिन जो जीती जागती आपकी माँ उस कमरे में बैठी हुई है, उसका आशीर्वाद कुछ मायने नहीं रखता आपके लिए। उसके तो आप कमरे में भी कदम नहीं रखते हो, एक एक हफ्ते तक अपनी माँ के पास तक नहीं जाते हो आप। आपको पता भी है आपकी माँ ने कल से खाना नहीं खाया। क्या? वो जी माँ जी की तबीयत खराब हो रही थी, उनका पेट खराब हो रहा है, वो बार बार मोशन जा रही थी, इसलिए मैंने खाना नहीं दिया। मैंने सोचा 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। ना उनके कमरे की सफाई की जाती है, ना उनको ढंग का खाना दिया जाता है, रोटी भी ठंडी दी जाती है। और ये भाभी माँ को कितना परेशान करती है। आप भाभी से कुछ नहीं कहते? अरे आप सबसे अच्छी तो वो मासूम सी बच्ची है।
भैया अगर आपको आशीर्वाद लेना ही है ना तो अंदर आपकी माँ बैठी हुई है, उसका आशीर्वाद लो ना। भाभी मुझे नहीं खानी आपके घर की खीर पूड़ियाँ। अरे जिस घर में जीते जागते बुजुर्ग भूखे बैठे हैं उनकी कोई कदर नहीं है, उस घर में कैसा श्राद्ध। आपने तो बाबूजी के श्राद्ध को एक त्योहार ही बना दिया। भैया भैया मेरा यहाँ अब एक मिनट भी रुकने का मन नहीं है, लेकिन जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती ना तब तक मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। भैया आप बाबूजी का श्राद्ध कर रहे हो ना, वो स्वीकार करेंगे आपका ऐसा श्राद्ध। ये कैसा श्राद्ध जहाँ अड़ोसी पड़ोसी खाना खाएंगे, खीर पूड़ियाँ बनेंगी, एक त्योहार मनाया जाएगा और घर में बूढ़ी माँ भूखी बैठी हुई है। काजल, बहन मुझे माफ कर दे। मैं आज से ही अपनी माँ का खुद ध्यान रखूंगा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। सही कहा दीदी आपने,